रिवर बैंक सेटलमेंट चैप्टर 19। ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या? द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्lourished near the river Indus in the northwest part of India and eastern part of Pakistan. This was thousands of years ago. In 1921, archaeologists dug up the area and found the buried old towns of Harappa. Mohenjo-daro is another famous town that was Indus discovered in the valley of river Indus. जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट और पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में रिवर इंडस के किनारे फ्लोरिस्ट थी। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले थी। 1920 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक एरिया को डग किया, एक एरिया को खोदा और वहाँ पर एक ओल्ड टाउन हड़प्पा पाया गया। जो मोहनजोदारो था वो एक अनदर फेमस टाउन था जो रिवर इंडस की वैली में डिस्कवर किया गया था। एट फर्स्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन based on the finding in the Harappa area of Sindh, present-day Pakistan. However, soon other cities were found in the Indus Valley and civilization began to be known as the Indus Valley Civilization. Today, we know that it was the first settlement in India. पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशंस कहा जाता था, क्योंकि जो सिंध का एरिया था हड़प्पा, ये उस पर आधारित थी। जितनी भी थिंग्स वहाँ पर फाइंडिंग की गई थी वो उस पर आधारित थी। किस पर? हड़प्पा पर। ठीक, ओके। जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान में। और सून जो शीघ्र ही अदर सिटीज़ को भी फाउंड किया गया था इंडस वैली में, और जो सिविलाइजेशन थी इसको प्रारंभ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। और आजकल देखा जाए तो हम इसको इंडिया में फर्स्ट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। दैट इट वाज द फर्स्ट सेटलमेंट इन इंडिया, जो इंडिया में फर्स्ट सेटलमेंट था। Archaeologists have been found various remains such as pieces of poetry, toys, seals, jewelry, and remains of buildings from these sites. A seal is a piece of stone, clay, or metal with writing or designs carved on it. Important historical sources tell us about the future of the old towns, how people lived, and what all they did. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कई प्रकार के अवशेष को फाउंड किया था, कई प्रकार के अवशेष को खोजा था, जैसे पीसेस ऑफ पोइट्री, टॉयज, सील्स, ज्वेलरी एंड जो कुछ बिल्डिंग्स थी उनकी रिमेन्स पार्ट इन साइड से इन्होंने डिस्कवर किए थे। और जो सील्स थी ये एक स्टोन का पीस था, क्ले और मेटल मतलब मिट्टी या मेटल का, विथ जिस पर कुछ लिखा होता था या कुछ डिजाइंस कर्व या उस पर कुछ डिजाइन कर्व होती थी। कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं जो हमको ये जो ओल्ड टाउन्स था उसके फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ये लोग कैसे रहते थे और ये लोग क्या करते थे। ये देखिए, हड़प्पन सील्स का एग्जाम्पल है, ये ज्वेलरी का एग्जाम्पल है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अमेजिंग फैक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अमेजिंग फैक्ट को भी डिस्कवर किया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में बताते हैं। इट रोड्स एंड हाउसेस वर वेल प्लान्ड। इसके जो रोड थे और हाउसेस थे ये काफ़ी अच्छे से प्लान किए गए थे। हाउसेस वर मेड ऑफ वेग्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स। जो हाउसेस थे ये वेग्ड मतलब पक्की ईंटों से या और सन ड्राइड ब्रिक्स से बनाए गए थे। दे वर covered drains for carrying away the waste material from the house and buildings. Most houses had a courtyard and well. ज़्यादातर जो houses थे उनमें आंगन और कुएं थे। Some of the site had big buildings. कुछ ऐसी sites थी जिसमें big buildings भी थी। The ruins of the town so that Mohenjo-daro was divided into parts.
और जो मोहनजोदारो है इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। Perhaps the ruler lived in the upper part of the town। शायद जो रूलर्स थे वो टाउन के अपर पार्ट में रहते थे। The town had a huge tank। उस टाउन में एक ह्यूज विशाल टैंक था, टैंक लाइक स्ट्रक्चर्स था, विच इज कॉल्ड द ग्रेट वाट, जिसको क्या कहा गया, ग्रेट वाट कहा गया। ठीक, मतलब उस टाउन में एक ह्यूज टैंक था, लाइक एक स्ट्रक्चर था टैंक की तरह, जिसको ग्रेट वाट कहा गया। Historians believe that this was the place where people took bath during various festivals and special occasions। जो इतिहासकार थे ऐसा विश्वास मानते हैं कि यह वो प्लेस था जहाँ पर लोग क्या करते थे, नहाते थे वेरियस फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन्स के समय। द ruins ऑफ अनदर ह्यूज बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स पाई गई जो नष्ट हो गई थी, वो भी पाई गई हैं मोहनजोदाड़ो में। इट इज एज्यूम्ड दैट द बिल्डिंग वाज द ग्रेनरी वेयर एक्स्ट्रा ग्रेन वार स्टोर। ऐसा माना जाता है कि जो बिल्डिंग्स थी उसमें एक ग्रेनरी सिस्टम था, अर्थात जिसमें जो गेहूं होता था, जो अनाज होता था, उसको भी स्टोर किया जाता था, अर्थात उसको क्या कर लेते थे, एक्स्ट्रा स्टोर कर लेते थे। अ डॉकयार्ड फाउंड एट लोथल साइट। डॉकयार्ड भी लोथल साइट में पाया गया। डॉकयार्ड क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर शिप की रिपेयरिंग और मेंटेनिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मीन्स क्या होता है, एन एरिया फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग शिप्स। ओके, नियर प्रेजेंट डे गुजरात, मतलब वहाँ पे एक डॉकयार्ड भी लोथल साइड में पाया गया था, जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है, गुजरात में। सजेस्ट दैट शिप माइट हैव कैरीड गुड। ऐसा माना जाता है कि जो शिप्स थे ये गुड्स को ले जाते थे टू एंड फ्रॉम दीज ओल्ड टाउन फॉर ट्रेड पर्पस। कहाँ तक, ओल्ड टाउन से ये उसको ले जाते थे, कौन से पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पसेस के लिए, जिससे व्यापार करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड रिमेन्स ऑफ फिगर एंड स्टैच्यूज दैट प्रूव दैट पीपल ऑफ हड़प्पा वर्ल्ड स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने ऐसे कुछ अवशेष पाए गए हैं, ऐसी कुछ मूर्तियां भी पाई गई हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि जो हड़प्पन लोग थे वो एक स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे, अर्थात एक क्राफ्ट में भी काफी निपुण थे। नेक्स्ट,